हेलो एवरीवन, दिस इज गौरव एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन जी क्लासेस। तो आज का ये जो सेशन आप देख रहे हैं ये डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में है। डाइजेस्टिव सिस्टम अभी देखा जाए तो अभी जो टीसीएस जो एग्जाम कंडक्ट कर रही है तो ऑलमोस्ट सभी जगह डाइजेस्टिव सिस्टम पे क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। चाहे वो आपका रेलवे का हो, बैंकिंग का हो, एसएससी का हो या और भी अलग एसआई वगैरह जो है या जीडी वगैरह का एग्जाम है, उन सभी में आपको डाइजेस्टिव सिस्टम पे क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। और ये इतना आसान टॉपिक होता है कि इसमें कुछ याद नहीं करना होता है। बस इसको एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से अगर आप समझ लेते हैं तो इसमें आपका 1 से 2 मार्क्स पक्का एग्जाम में आपका आ जाएगा। ये सेशन उन लोगों के लिए भी बेनिफिशियल है जो अभी स्टेट बोर्ड या फिर सीबीएसई बोर्ड देने वाले हैं, क्योंकि ये आपका बोर्ड का चैप्टर में आता है। क्लास 10th के क्लास में ये चैप्टर आता है और टीसीएस के पैटर्न पे आप जानते हैं 8, 9, 10 क्लासेस से ही मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये साइंस का अभी सबसे इम्पॉर्टेंट सेशन है, सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि बायोलॉजी आजकल आप भी जानते हैं साइंस पोर्शन अगर पूछा जा रहा है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो उसमें बायोलॉजी का सबसे ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन होता है। तो इसका वेटेज इवन फिजिक्स केमिस्ट्री के जो कंबाइंड क्वेश्चन होते हैं उससे भी ज़्यादा क्वेश्चन सिंगल ये बायोलॉजी लेकर चला जाता है। तो आई होप आप लोग इस वीडियो को देखें और इसमें काफ़ी सारे पॉइंट्स आपको मिलेंगे जो आपको एग्जाम में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी वो क्वेश्चन मिलेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले बात करते हैं एलिमेंट्री कैनल का। तो एलिमेंट्री कैनल जो होता है ये पूरा 9 मीटर का होता है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ गया है लेंथ ऑफ एलिमेंट्री कैनल, तो ये आपको 9 मीटर ध्यान में रखना आता है। तो ये एलिमेंट्री कैनल स्टार्ट से एंड तक जो प्रोसेस है वो कहाँ से कहाँ तक है उसके बारे में एक्सप्लेन करता हूँ पहले। तो एलिमेंट्री कैनल जो आपका ये माउथ है यहाँ से स्टार्ट होता है और ये जो पूरा फंक्शंस होता है बॉडी में और फाइनली वो क्या होता है कि एनस तक चला जाता है। तो माउथ से एनस तक के बीच का जो लेंथ होता है वो एलिमेंट्री कैनल में काउंट होता है और इसका जो आपका लेंथ होता है वो 9 मीटर का होता है। तो ये आप नोट डाउन कर सकते हैं कि लेंथ ऑफ द एलिमेंट्री कैनल ये आपका 9 मीटर होता है। अब आपको रीजनिंग में भी कभी कभी क्वेश्चन मिलता है, उसमें आपको सीक्वेंस दिखाना होता है। तो जब एलिमेंट्री कैनल के बारे में बात करते हैं तो एलिमेंट्री कैनल पहले माउथ होता है, फिर ऑसोफेगस आता है, फिर आपका यहाँ पे स्टमक आता है, फिर आपका यहाँ पे लीवर आता है, देन आपका स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन है एंड एनस होता है। ये सीक्वेंस भी आपको अरेंज करने के लिए आता है। कभी कभी आपका स्टमक आगे दे दिया, कभी पैनक्रियाज पीछे दे दिया। तो इसके लिए आप इस सेशन से आप एक और रीजनिंग का भी क्वेश्चन निकाल सकते हैं। इवन मेरे खुद के एग्जाम में टीसीएस में मैंने देखा है ये क्वेश्चन आया हुआ था, रीजनिंग में भी आया हुआ था। तो ये क्वेश्चन आपको देख लीजिए, आपको रीजनिंग में भी हेल्प कर रहा है। मूविंग ऑन। अब एलिमेंट्री कैनल जो आपका माउथ से स्टार्ट होता है तो यहाँ पे एक जो देख रहे हैं ये जॉ होता है। जब हम लोग खाते हैं तो जब चबाते हैं तो हमारा मुंह अप एंड डाउन जो होता है। तो एक क्वेश्चन टीसीएस द्वारा पूछा गया है, रिसेंटली एसएससी के एग्जाम में पूछा गया है कि विच जॉ आर मूवेबल, कौन सा जॉ जो होता है हमारा मूव करता है। तो जब हम लोग खाते हैं तो देखते हैं हमारा ऊपर का जो जॉ है वो मूव नहीं करता है, वो नीचे का जॉ मूव करता रहता है। तो जब इस टाइप का आप देखते हैं तो ये मूव करता है नीचे का, ऊपर का मूव नहीं करता है, इसलिए लोअर जॉ आर मूवेबल। ये क्वेश्चन जो है अभी आपका रिसेंटली टीसीएस में पूछा गया है, टीसीएस के एग्जाम में पूछा गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से ध्यान रखिएगा। लोअर जॉ आर मूवेबल, ये भी आप कहीं आप नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मूविंग ऑन। अब अगर हम बात करते हैं ऑसोफेगस। ऑसोफेगस को फूड पाइप के नाम से भी जानते हैं। और फूड पाइप जो आपका होता है, हम लोग जो भी खाना खाते हैं, जब हम लोग यहाँ गला से जिसको पैरानेक्स बोलते हैं, यहाँ से जब नीचे जाता है वो, तो इसी पाइप के द्वारा जाता है और स्टमक में जाता है वो आपका। तो इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनता है, बट ऑसोफेगस का लेंथ आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 25 सेंटीमीटर का होता है। तो आप इसका लिख लीजिए कि ऑसोफेगस का जो लेंथ है वो 25 सेंटीमीटर का है। और ऑसोफेगस किसको कनेक्ट करता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप फिगर से भी देख सकते हैं, डायग्राम आई होप आपको क्लियर दिख रहा होगा। तो ऑसोफेगस जो है आपका ये माउथ से स्टार्ट होता है और ऑसोफेगस डायरेक्टली आपका स्टमक का को ज्वाइन करता है। और स्टमक तो आप लोग सभी लोग पुदीन हरा प्रचार तो देखते ही होंगे, जिसमें पुदीन हरा गोली डालता है और बस ये फिगर आपको दिखाई देता है, वही स्टमक होता है हमारा। स्टमक के बारे में बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट है, अभी स्टमक पे जब आऊँगा तो बताऊँगा। मूविंग ऑन। ऑसोफेगस। मूविंग ऑन, ऑसोफेगस के बारे में के बाद अगर हम देखते हैं, ये आपका डायफ्राम। डायफ्राम से आप लोग समझते हैं जब हम लोग इनहेल करते हैं या एक्सहेल करते हैं, जब हम लोग सांस लेते हैं या सांस छोड़ते हैं तो हमारा डायफ्राम फूलता है और पचकता रहता है। तो जो एक्सपैंड करता है ये वो डायफ्राम ही करता है हमारा। और डायफ्राम में हम लोग क्या होता है, एयर स्टोर होता है। इसका जब हम लोग जब डीप ब्रीथिंग लेते हैं तो 5 लीटर अप्रॉक्स आपका ऑक्सीजन उसमें, ऑक्सीजन मीन्स ऑल एयर जो आपका उसमें आपका जाता है उसमें।
तो योगा के टाइम में भी जो हम लोग डायफ्राम में एयर होल्ड करके रखते हैं वो ऑलमोस्ट 5 लीटर के अराउंड होता है। ठीक है, इससे ज़्यादा कोई क्वेश्चन आता नहीं क्योंकि डायफ्राम पे एक अलग ही चैप्टर ही है, उस पर उसका भी वीडियो अपलोड कर ही दूंगा मैं। मूविंग ऑन, अब हम लोग डायफ्राम के बारे में बात करते हैं। तो डायफ्राम के जस्ट बिलो अगर आप फिगर भी देखेंगे तो ये डायफ्राम है, डायफ्राम के बिलो स्टमक होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टमक्स आर फाउंड बिलो द डायफ्राम, अबव द डायफ्राम, इस टाइप करके क्वेश्चन आता है। तो आपका डायफ्राम के बिलो स्टमक पाया जाता है। अब स्टमक के बारे में स्टमक हो गया। अब यहाँ पे देख सकते हैं फिगर में लीवर। लीवर के बारे में बताया जो इम्पोर्टेंट सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये करीबन 10 सालों से ये सबसे हॉट क्वेश्चन रहा है। विच इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी और ह्यूमन बींग्स। तो ये ह्यूमन बींग्स का लार्जेस्ट ग्लैंड आपका क्या होता है, स्टमक होता है। इसका वेट जो होता है ऑलमोस्ट 1.5 kg का होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका वेट नोट डाउन कर लीजिए, 1.5 kg। और लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बींग कौन सा होता है, तो लीवर होता है। लीवर का काम क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं हम लोग जो भी कुछ खाना खाते हैं उससे जो हम लोग को ग्लूकोज निकलता है, जो एटीपी के फॉर्म में हम लोग यूज करते हैं, एनर्जी करेंसी जिसको बोलते हैं हम लोग। एटीपी का फुल फॉर्म आप लोग लिख लीजिए, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। रिपीट करता हूँ, एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ये एटीपी का फुल फॉर्म है। ये भी टीसीएस में पूछा गया है, एटीपी का फुल फॉर्म एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। इसको हम लोग एनर्जी करेंसी भी कहते हैं। हमारा जो बॉडी में जो एनर्जी होता है वो उसका जो यूनिट होता है वो एटीपी होता है। जैसे हर एक चीज़ का ऐसा यूनिट होता है, तो बॉडी का जो हम लोग एटीपी जो हम लोग का वो एनर्जी का यूनिट के हिसाब से आप लोग जान सकते हैं। तो मूविंग ऑन, लीवर जो होता है हमारा वो लार्जेस्ट ग्लैंड होता है, 1.5 kg का होता है। लीवर में हम लोग जो भी कुछ खाते हैं उससे जो हम लोग ग्लूकोज बनता है वो लीवर में ही बनता है। और लीवर के बारे में बताया तो इसमें हम लोग जो आयरन्स होते हैं, विटामिन होते हैं, वो सारा चीज़ भी यहीं पे एब्जॉर्ब किया जाता है। या फिर हम लोग जो भी कुछ खाना खाते हैं उसमें अगर हम लोग हार्मफुल केमिकल्स जो उसमें चला जाता है, तो हार्मफुल केमिकल्स का डिटॉक्सिफिकेशन, मतलब उसमें उसको शुद्ध करना जो होता है, डिटॉक्सिफाइंग करना जो होता है, वो भी हमारा काम कौन करता है, लीवर करता है। तो लीवर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लीवर के बाद बात करते हैं तो इसके अंदर में आप देख सकते हैं छोटा सा लगा हुआ है, इसको हम लोग गॉल ब्लैडर बोलते हैं। गॉल ब्लैडर जो होता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एक्चुअली ग्रीन कलर का होता है। तो गॉल ब्लैडर जो होता है उस वो क्या करता है, आपका लीवर बाइल जूस को सैक्रेट्स करता है, बट गॉल ब्लैडर उसको स्टोर करता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैनी टाइम्स पूछा गया है। जब भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकालेंगे इस पर मैनी टाइम्स आपको मिलेगा कि विच सैक्रेट्स बाइल जूस, तो लीवर सैक्रेट्स बाइल जूस, बट विच स्टोर्स बाइल जूस, तो वो आपका होता है गॉल ब्लैडर होता है। गॉल ब्लैडर जो होता है वो आपका बाइल जूस को स्टोर करके रखता है। मूविंग ऑन, स्टमक। तो स्टमक के बारे में बात करते हैं। स्टमक को आप हमेशा ध्यान रखना है, ये लेफ्ट साइड में होता है बॉडी का, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टमक पाउंड जो होता है वो क्या होता है, हमारे लेफ्ट साइड में स्टमक पाया जाता है, राइट साइड में नहीं। तो ये भी आप इसको ध्यान रखिएगा। लेफ्ट के साथ ये डायफ्राम के नीचे पाया जाता है, बिलो द डायफ्राम, स्टमक का जो पोजीशन होता है। स्टमक जो होता है, स्टमक में आपको एक चीज़ बताता है, जब हम लोग खाना खाते हैं, जैसे हम देख सकते हैं इसमें भी दिखा, जो भी खाना जाएगा वो डायरेक्टली फूड पाइप ऑसोफेगस से होते हुए वो स्टमक में जा रहा है। तो वो जो खाना होता है वो 1 to 6 आवर्स तक खाना यहीं पे होता है। इसलिए जब आप सब कभी सुने हो किसी का डेथ होता है, उसका जब पोस्टमार्टम होता है, तो उसमें हम लोग इसी से पता चलता है कि वो क्या खाया था, क्या पिया था, क्योंकि उसका जो खाना होता है वो 6 आवर्स तक ऑलमोस्ट स्टमक में पाया जाता है। तो इससे देखकर पता चलता है क्या वो अगर ड्राइवर है तो वो शराब पीकर गाड़ी चला रहा था या नहीं चला रहा था, वॉट जो है, या कौन सा वो मेडिसिन लिया है, या क्या वो कुछ हार्मफुल केमिकल्स या कुछ ड्रग्स वगैरह लिया है। तो उसका सारा जो हम लोग जो डॉक्टर पता करते हैं वो स्टमक के द्वारा ही पता करते हैं। इसलिए इसमें 1 to 6 आवर तक भोजन आपका रहता है। उसके बाद बात करते हैं कि ये इसमें एक गैस्ट्रिक ग्लैंड पाया जाता है, जिससे कि एंजाइम निकलता है, जो मेजर एंजाइम होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड का, उससे कहते हैं हम लोग पेप्सिन। पेप्सिन जो आपका होता है वो एक्चुअली वो एसिडिक मीडियम का होता है, जिसका पीएच वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। पेप्सिन एसिडिक मीडियम होता है, ये भी एक क्वेश्चन है। और उसका पीएच वैल्यू जो होता है 2 to 2.5 तक होता है। वो 2 और 2.5 के बीच में वेरी करता रहता है। पीएच वैल्यू से आ रहा है, पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है, अगर आप लोग कोई जानते हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा इन द कमेंट सेक्शन। वैसे मैं थोड़ी देर बाद बता भी दूंगा पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है। नाउ मूविंग ऑन, नेक्स्ट फिगर, दिस इज पैंक्रियाज। ये पैंक्रियाज देख सकते हैं आपका इंटेस्टाइन और स्टमक के बीच में पैंक्रियाज होता है।
पैंक्रियाज जो होता है वो सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैनी टाइम्स पूछ चुका है, क्योंकि लार्जेस्ट ग्लैंड तो बहुत दिनों से चलता आ रहा है, वो लीवर है। तो सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा होता है? तो सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड आपका क्या होता है? पैंक्रियाज होता है। अब बॉडी पार्ट से हटकर थोड़ा एक और चीज़ बताते हैं आपको, वो भी कमेंट सेक्शन में आपको मेंशन करना है। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना तो सभी लोग जानते हैं। क्या आप लोगों को पता है सेकंड ग्रेट वॉल ऑफ द वर्ल्ड क्या है? वो इंडिया में है। और इंडिया में कहाँ है, क्या है, उसे आप गूगल करके प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमको बताइएगा कि सेकंड ग्रेट वॉल ऑफ द वर्ल्ड कौन सा है। तो मूविंग टू द नेक्स्ट, कम टू दिस पॉइंट। तो पैंक्रियाज के बारे में बात करते हैं हम लोग। पैंक्रियाज जो होता है वो सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 12 से लेकर 15 सेंटीमीटर तक होता है पैंक्रियाज। पैंक्रियाज से हम लोग को पैंक्रियाटिक जूस रिलीज होता है। ये पैंक्रियाटिक जूस का काम क्या होता है? तो ये हम लोग जो फूड खाते हैं, जो हम लोग भोजन खाते हैं, जो हम लोग भोजन लेते हैं, तो उसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स होता है उसको हाइड्रोलाइसिस यही करता है, पैंक्रियाटिक जूस करता है। उसको छोटे छोटे टुकड़ों में मतलब सॉल्युबल सब्सटेंस बनाने में वो हेल्प करता है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट फिगर, दिस इज स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में बात करते हैं। ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आप लोग देख रहे हैं, जो ऐसा ऐसा बना हुआ था ना ड्राइंग, तो वो फिंगर, मकड़ी के जाल के जैसा वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, उसे हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। छोटा 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 अंगूर का गुच्छा जैसा ये बना होता है। तो ये आपका जो होता है, इसको जो गुच्छा टाइप का बनाता है इसे हम लोग बिल्ली बोलते हैं। तो ये आपका जो होता है ये 6 मीटर का होता है। ये ध्यान रखना है, ये जो 6 मीटर का है वो एलिमेंट्री कैनल जो पूरा फिगर देख रहे हैं उसका सबसे बड़ा पार्ट होता है। ये 6 मीटर का होता है। ये क्या करता है, हमारा जितना भी फूड हम लोग खाते हैं, जितना भी हम लोग भोजन खाते हैं, जो पच जाता है तो उसको एब्जॉर्ब करता है ये। तो ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है इसी से एब्जॉर्ब किया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है डाइजेस्टिव सिस्टम में। जो भी हम लोग खाना खाते हैं तो डाइजेस्टेड फूड जो एब्जॉर्ब होता है वो कहाँ पे होता है? और आपका दो ऑप्शन उसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो एक लार्ज इंटेस्टाइन होता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। तो आपका हमेशा ये क्वेश्चन का राइट आंसर होगा स्मॉल इंटेस्टाइन। डाइजेस्टिव फूड को एब्जॉर्ब कौन करता है? तो स्मॉल इंटेस्टाइन करता है। मूविंग, स्मॉल इंटेस्टाइन करता है। हाँ, दिस इज लार्ज इंटेस्टाइन। वो देखने में फिगर में बड़ा लगता है लार्ज इंटेस्टाइन, बट लार्ज इंटेस्टाइन में आपको ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है। ये 1.5 मीटर से 1.8 मीटर होता है। लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में एक बात बताता हूँ। बहुत सारे लोगों को देखते हैं ऑपरेशन होता है, उसके जस्ट 2 से 4 महीने बाद सुनते हैं आप लोग कि हर्निया हो जाता है। तो हर्निया होता क्या है? तो जो भी पेट में ऑपरेशन होता है वो स्टमक पार्ट जो होता है, हमारे यहाँ का जो पार्ट होता है, एब्डोमेन पार्ट जो होता है, एब्डोमेन पार्ट से जब भी ऑपरेशन होता है तो जब वो उसका सिलाई कर देता है तो यही चीज़ जो है आपका, जो जिसे लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं, ये धीरे धीरे उससे बाहर निकलना शुरू हो जाता है। और जैसे ही हल्का हल्का उस दीवार तक जाता है, जब वो उस पर टकराता है तो उसमें थोड़ा जलन टाइप का होता है और वही आपका हार्निया में फॉर्मेशन बन जाता है। और इसका हम लोग ऑपरेशन करवाते हैं फाइनली। तो इसको ऑपरेशन जब करवाते हैं इसको फिर से वो अंदर की ओर ढकेलता है और यहाँ पर वो सिलाई कर देता है। तो हार्निया के बारे में भी थोड़ा सा छोटा सा इन्फॉर्मेशन दे दिया हूँ। डॉक्टर नहीं हूँ फिर भी थोड़ा सा नॉलेज रखना चाहिए बायोलॉजी के पढ़ाने से पहले। और फाइनली जो हम जितना खाना वाना खा लिए, जितना हम लोग का भोजन गया, जितना उससे ग्लूकोज बना और जितना विटामिन वगैरह एब्जॉर्ब हो चुका है, अब उसके बाद जो फाइनली आता है आपका वेस्ट मटेरियल। जो वेस्ट मटेरियल होता है वो ये एनएस है और इस एनएस से वो बाहर चला जाता है। तो वेस्ट मटेरियल जो है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है। वेस्ट मटेरियल जो होता है वो उसका इजेक्शन कहाँ से होता है? तो उसका इजेक्शन जो होता है आपका वो एनएस से होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका इसमें। और तो एनएस तक होता है। इसमें एक और क्वेश्चन आपका छूट गया है यहाँ पे, लीवर। तो लीवर तो खाना वगैरह सब चीज़ को एब्जॉर्ब करता ही है, एक और विटामिन को भी एब्जॉर्ब करता ही है यहाँ पे। एक दो विटामिन ऐसा है जिसको, जो विटामिन बी और सी है। बी सी विटामिन जो आपका वो वाटर सॉल्युबल होते हैं। रेस्ट ऑफ द विटामिन जो होते हैं वो आपका फैट सॉल्युबल होते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन कौन से होते हैं? तो विटामिन बी एंड विटामिन सी। विटामिन बी एंड विटामिन सी आपको वाटर सॉल्युबल होते हैं। कोई मुझे कमेंट करके बताइएगा विटामिन बी का बेस्ट सोर्सेस कौन सा होता है और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कितने होते हैं, ये भी बताइएगा प्लीज़ इन द कमेंट सेक्शन। So this is all about the alimentary canal and alimentary canal पे इतना। So this is all about the alimentary canal. I hope आप लोगों को समझ में आया होगा।
प्लीज़ अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम हो तो उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर टाइप कीजिएगा कि कुछ अगर आप मुझे बताना या मुझे कुछ मुझसे कुछ और अगर चाहते हैं इस टॉपिक पे। एलिमेंट्री कैनाल के बारे में मैंने जितना बताया मोर देन इनफ है। ये आपका अभी एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम है या एनटीपीसी है या वाट एवर एग्ज़ाम है, आपको इसमें 4 से 5 क्वेश्चन इससे जो मैंने बताया है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसमें से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आता है। और प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। सो थैंक यू एवरीवन एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स। मोर एंड मोर सब्सक्राइबर्स बढ़ाइए, और सब्सक्राइबर्स अधिक होते जाएंगे तो मोटिवेशन मिलता है, और उससे अच्छे अच्छे कंटेंट्स प्रोवाइड करने के लिए मैं आपको कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच।